अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे CS 201 का पेपर। और एक बैड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपका पेपर जो है MCQs आपके तमाम तो रिपीटेड हो रहे हैं पास्ट पेपर से। MCQs अगर आप हैंड आउट्स नहीं भी पढ़ते, ऑलमोस्ट जो सारे आपको पास्ट पेपर दिए हुए हैं वो आप पढ़ लेते हैं तो आप इजीली निकल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो पास्ट पेपर से नहीं आ रहे हैं। ना वो पास्ट पेपर से आ रहे हैं, ना वो हैंड आउट्स के किसी भी उससे आ रहे हैं। जो आपकी थ्योरेटिकल काम जो है वो आपका नहीं आ रहा है। और ये बड़ी एक बैड न्यूज़ भी है। और मैंने अपनी आपको प्रिपरेशन भी करवाई थी, उसके अंदर भी और ओवरऑल जो मैंने था वो थ्योरेटिकल पार्ट ही करवाया था, चूँकि 2020 में ज़्यादातर जो था वो थ्योरेटिकल पार्ट आया हुआ था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो अनफॉर्चुनेटली थ्योरेटिकल पार्ट को वो इन्होंने इग्नोर कर दिया है। ओवरऑल सारा जो है वो प्रोग्राम दे रहे हैं, आपको आउटपुट पूछे जा रहे हैं, आपके प्रोग्राम में एरर है उसको आपने फाइंड करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो है वो न्यू स्टेटमेंट आ रही है, जो आपकी न्यू स्टेटमेंट है और आपकी जो डिलीट स्टेटमेंट है उससे आपने एक पूरा प्रोग्राम बना होता है मैट्रिक्स का। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि ज़्यादातर यही पेपर में जो है वो आ रहा है। तो वैसे आपके लिए ये एक बैड न्यूज़ है, लेकिन अब आपको बताने का मकसद ये है कि आप प्लीज़ थ्योरेटिकल का वर्क पे इतना काम ना करें। थ्योरेटिकल वर्क को सिर्फ आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें। 2021 में ये पेपर आ रहा है कि आपके प्रोग्राम ही सारे आपसे जो है वो कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल 2-4 स्टूडेंट्स ने खुद भी अटैम्प्ट किया है पेपर जो है। इसके अलावा एक अभी जो मेरी स्टूडेंट है उन्होंने भी जो है वो अटैम्प्ट करके कमेंट्स में उन्होंने मेंशन किया था कि यहाँ से कुछ नहीं आया। ओवरऑल मेरी थ्योरेटिकल की प्रिपरेशन थी, आई एक्सेप्टेड, यहाँ से कुछ नहीं आया, चूँकि मैंने खुद भी देखा है। तो आप थ्योरेटिकल वर्क को फ़िलहाल अभी स्किप कर दें। थ्योरेटिकल वर्क को आप छोड़ के आप जो है वो काम करें अपने प्रैक्टिकल काम पे, जो आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो प्रोग्रामिंग जो है वो आपको अगर नहीं आती तो आप उसका सलूशन ये है कि आप पेपर में कुछ ना कुछ एरर को फाइंड, जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आपने एरर को फाइंड करना है ना, तो आप एरर को ज़रूर फाइंड करें। नहीं आपको एरर मिल रहा, आप उसे उठाएं, कॉपी करें क्वेश्चन से और ऐसे ही वहाँ उठा के लिख दें और कुछ ना कुछ आप अपने से ऐड कर दें। देखें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप पेपर ब्लैंक छोड़ कर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को यूनिवर्सिटी और वो खुद बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आप पास करना चाहते हैं तो पास कर दें, फेल करना चाहते हैं तो फेल कर दें। अगर आप कुछ ना कुछ पेपर में लिख कर आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उनको पता होगा कुछ ना कुछ इसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, इसका मतलब ऐसे कुछ ना कुछ आता था। तो उसको उठाने के बाद जो आपका होता है ना क्वेश्चन वाले पार्ट से, उसको उठाने के बाद एज इट इज़ अपने क्वेश्चन में लिख दें। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आता तो आप उसको उठाएं और एज इट इज़ उठा के लिख सकते हैं। तो यही आपका पेपर था। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर को अटेम्प्ट किया है वो यही कह रहे हैं कि हमारे हैंडआउट्स के अंदर से जो हैं वो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे, चूँकि हैंडआउट्स के अंदर वो चीज़ है ही नहीं। एज़ यूजुअल फेडरल गवर्नमेंट है, कुछ भी आपको उठा के दे सकती है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सटर्नली प्रोग्राम आपसे पूछ रही ताकि आपका कॉन्सेप्ट देखा जा सके। तो इस सिचुएशन में आज स्टूडेंट्स ये बात होती है कि आपके MCQs कितने ज़्यादा अथेंटिक हैं। अगर आपके MCQs अथेंटिक होंगे, 27 क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। 27 क्वेश्चंस पेपर में हैं। 27 क्वेश्चंस के अंदर आपने 16-17 MCQs हैं। 27 अब आप 16-17 MCQs अगर आप करेक्ट जो है वो अटैम्प्ट कर लेते हैं ना, तो आप इजीली पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ जो है वो ओवरऑल 50% नंबर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप 17-18 MCQs सारे के सारे करेक्ट जो है वो कर लेते हैं अटैम्प्ट, तो आप पास हो जाएंगे ईजीली। तो MCQs पे ज़्यादा फोकस करें और पेपर में कुछ भी छोड़ कर नहीं आना। तो ये थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको दी है, और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड भी हुआ हूँ, चूँकि ये एक बिल्कुल एक नया स्टेप है 2021 में CS 201 के हर स्टूडेंट के लिए। 2020 के पास पेपर उठा के देख लें, 2019 के, 2018 के पास पेपर उठा के देख लें। एटलीस्ट जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते थे वो सारे थ्योरेटिकल से रिलेटेड होते थे, और सम टाइम किसी के पेपर में ये होता था कि वो प्रोग्राम उठा के दे दिया करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली 2021 में ऐसा नहीं हो रहा। तो आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप इसको देखें, इस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करें और फोकस करें अपना प्रोग्रामिंग पे और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही आपकी वीडियो थी, होप सो समझ आ चुका होगा। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो यही आपकी वीडियो थी, मुझे इजाज़त दें। आखिर में रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स पेपर को अटैम्प्ट करेंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ वीडियोज़ बना के शेयर करता जाऊँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।